लव का मतलब शीशे में अपने आप को देखकर ये कहना नहीं है कि आई एम माई फेवरेट। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि अपनी कमियों को स्वीकार करना, अपनी देखभाल करना और बिना किसी गिल्ट के अपने आप को प्रायोरिटी देना। ये आत्म महत्वाकांक्षा नहीं है, ये आत्मसम्मान है। तो साथ पॉजिटिव टॉक कीजिए, सेल्फ पॉजिटिव टॉक, यानी कि आप अपने आप को कहिए कि यू आर डूइंग द बेस्ट, आई एम डूइंग द बेस्ट, आई एम डूइंग द राइट। मैं अपनी क्षमता के अनुसार सही कर रही हूँ। अपनी पीठ थपथपाइए, अपने आप को खुद शाबाशी दीजिए। दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहिए कि मैं कुछ करूंगा तो सामने वाला मुझे अप्रिशिएट करेगा। ऐसा कोई नहीं करता है। ईगो प्रॉब्लम बहुत है यार। आप जब खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो दूसरा आपको क्यों करेगा? तो अपने आप को अप्रिशिएशन दीजिए, अपने आप को सराहिए। दूसरा, नो कहना सीखिए। जब आप किसी से नहीं कहते हैं तो आप किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, बल्कि अपने आप को यस कहते हैं। अपने मेंटल पीस के लिए यस कहते हैं, आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए यस कहते हैं। तो नो कहना सीखिए, यानी कि जो चीजें आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, आपके बिल्कुल नेचर के खिलाफ है, वो काम आप दूसरों को सिर्फ खुश करने के लिए मत करिए। उसके लिए क्लियर कट नो कहना सीखिए। टिप नंबर, सेल्फ केयर को समय दीजिए। अपने आप के लिए 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जरूर निकालिए। अपने आप को संवारिए, अपने आप को सुंदर दिखने की तैयारी करिए। ये बहुत जरूरी होता है। लोग कहते हैं लुक्स डजंट मैटर बट लुक्स मैटर्स। आप अगर अपने आप को सजा के रखेंगे, संवार के रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे तो आप खुद कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आप कहीं भी जाएंगे तो आप बोलने में बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, लोग आपको सुनना चाहेंगे। और इससे जब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप बातें भी कॉन्फिडेंटली अपनी डिलीवर कर पाते हैं। आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। इसलिए सेल्फ एनहांसमेंट के लिए टाइम दीजिए। पूरे दिन में एटलीस्ट 15 मिनट या 30 मिनट जरूर निकालिए, जिसमें आप अपनी पूरी बॉडी को एनालाइज कीजिए। आपको जो सेल्फ केयर की जरूरत है, जो सेल्फ ग्रूमिंग की जरूरत है, आप उस पर ध्यान दीजिए। टिप नंबर 4, अपने आप को माफ कर दो, यानी कि अपने आप को माफ करना सीखिए। आप कभी ये गलती नहीं करेंगे, आप कोई गलती कर ही नहीं सकते, ऐसा अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत सिचुएशन देखा हूँ, मैंने बहुत दुनिया देखी है, तो मैं गलती कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? नहीं, इंसान जिंदगी भर गलती करता है, क्योंकि वो इंसान है। जो मर जाते हैं उनसे ही कोई गलतियां नहीं होती, मुर्दों से कोई गलतियां नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग से कोई गलतियां नहीं होती हैं। गलतियां उन्हीं से होती हैं जो लिविंग है। इसलिए अगर जिंदा हो तो गलती रखने का अधिकार रखते हो, तो गलत करने में बुराई नहीं है, लेकिन उसे रिपीट करने में बुराई है। उससे सीखिए और अगली बार उसे इम्प्रूव करिए ताकि वो रिपीट ना हो, लेकिन गलती नहीं हो इसके लिए गिल्ट मत फील करिए। 5th टिप, खुद की तुलना दूसरों से मत करिए। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आई हुई स्माइली या बहुत सारी सुंदर सुंदर फोटो देख के अपना खून मत जलाइए कि हाय राम, मेरी ही जिंदगी बर्बाद है, मेरे ही साथ ऐसा होना है और मुझे ही लोग भाव नहीं देते, बाकी दुनिया तो बहुत खुश है। देखो, वो स्विट्जरलैंड में ऐश कर रहा है, वो शिमला में ऐश कर रहा है, वो मनाली में जा रहा है और जाने क्या क्या उसने ये अचीव कर लिया, वो तो मुझसे भी ज्यादा बेकार है, फिर भी उसे ये अचीवमेंट मिल गई। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। हर कोई स्ट्रगल करता है, लाइफ किसी को बख्शती नहीं है और लाइफ हमेशा सबसे स्ट्रगल कर जरूर कराती है, बिना कुछ लिए कुछ देती नहीं है। यहाँ तक कि अगली सांस भी आप तभी ले सकते हो जब आपने लास्ट वाली डिलीवर कर दी हो, मानते हो ना? तो जब आप एक सांस देते हो दूसरी मिलती है, उसी तरह से कोई भी चीज दुनिया में मुफ्त नहीं होती। हर कोई हर चीज के लिए पे करता ही है। इसलिए दूसरों को देख के अपने आप को जलाओ मत, परेशान मत करो। अपने लिए अपना माइलस्टोन सेट करिए कि मैंने आज ये किया था या मैं यहाँ तक आ गए थे, अब मुझे इससे ऊपर जाना है। बाकी और दुनिया को देख के उससे कंपटीशन मत कीजिए, अपना खून मत जलाइए। 6th और वेरी पॉपुलर, लगभग मैं हर वीडियो में ही शायद बोलती हूँ, जर्नलिंग एंड ग्रेटिट्यूड लिखिए। ये बहुत अच्छी चीज है। जब आप जर्नलिंग लिखेंगे, जब आप ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, आप मान जाएंगे मेरी बात को। अभी नहीं मान रहे हैं, लिखना शुरू कर दीजिए। छुप छुप के लिखिए, क्योंकि मैं भी छुप छुप के लिखती थी, पेंसिल से लिखती थी, हालांकि अब मैं आराम से लिख लेती हूँ। तो उससे आप बहुत शॉर्टेड हो जाते हैं, आपके दिमाग में जितने पजल चल रहे हैं वो शॉर्टेड हो जाते हैं। और ग्रेटिट्यूड लिखने से ना बहुत कॉन्फिडेंस आता है। जब आपको ये पता चलता है कि वहाँ आपके साथ पास इतनी सारी चीजें हैं, तो जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, वो अपने आप बाहर चली जाती है, बैलेंस हो जाती है। 7th एंड लास्ट, इमोशनल और फिजिकल बाउंड्रीज बनाइए। इमोशनल बाउंड्रीज मतलब क्या होता है, यानी कि आप ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ दीजिए जो आपके लिए टॉक्सिक हो, जो हर वक्त यही बोलते रहते हो कि अरे यार तुम कैसे कर सकती हो, तो तुम ऐसा लुक कैसे आ सकता है तुम्हारा, तुम्हारे अंदर तो वैसा फिजिक ही नहीं है, तो तुम इतने स्मार्ट कैसे दिख सकते हो, या तुम्हारा तो मुंह ही ऐसा है, या कुछ इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो हर बात में आपको सच का आईना ही दिखाते रहते हैं। तो दे आर टॉक्सिक पीपल, और उन लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। और आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे तो फैमिली में ही ऐसे लोग हैं, मेरे कलीग्स ही ऐसे हैं, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो ऑफिस ही ऐसा है, पूरे ऐसे लोगों से भरा है, तो मैं क्या करूँ? तो उसका भी एक तरीका ये है कि आप अपने आप को लिमिटेड रखिए, बहुत ज्यादा उन लोगों से इंटरेक्ट ही मत कीजिए।
बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जैसे कि आप फेसबुक यूज करते हो या इंस्टा यूज करते हो या यूट्यूब यूज करते हो, आप उसमें अच्छे लोग जो आपको लगता है कि हाँ ये मोटिवेशनल है या इनकी लाइफ से कुछ सीखा जा सकता है, उनको फॉलो करिए, उनको देखिए, उनकी क्लिप्स वगैरह देख लिया करिए जब फ्री हुआ करिए, बजाय उनसे गॉसिप करने के। या आप कोई अगर बुक पढ़ना पसंद करते हो तो अच्छी बुक्स पढ़ा कीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात होती है। कुल मिला के आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो खुद कुछ नहीं कर सकते और आपका भी कुछ नहीं होने देना चाहते हैं। अपनी मन की शांति को प्राथमिकता दीजिए। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, इमोशनल बर्नआउट को कैसे पहचाने और उससे कैसे बचें, इस पे मैं अपना अगला वीडियो लाऊंगी, आप उसे जरूर देखिएगा। इमोशनल हेल्थ बहुत जरूरी है आज के दौर में, बहुत सारी बीमारियां आजकल इमोशनली डिस्टर्बेंस की वजह से ही हो रही हैं। तो कुल मिला के ये सारी टिप्स यानी कि 7 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो आपको सेल्फ लव के लिए मोटिवेट करेगा, आपके सेल्फ लव को इनहैंस करेगा, जो आपकी पर्सनालिटी को इनहैंस करेगा। तो आप खुद भी इस वीडियो को एंजॉय करिए और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं और आप जानते हैं कि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, तो आप समाज सेवा भी कर रहे हैं।